शब्द शब्द में ताकत है यदि उसमें सकारात्मकता की अनुगूंज है, और कई भरे हुए पन्ने व्यर्थ हैं यदि उसमें सिर्फ नकारात्मकता भरी बातें लिखी गई है। सकारात्मकता एक उजास है जो तुला राशि के महानुभावों के लिए अब लगातार साथ में चल रही है। आप यहाँ जिन स्थितियों को, जिन अवस्थाओं को अपने साथ में देख रहे हैं वो सुदृढ़ है। दिसंबर 2024 का जो मासिक राशिफल लेकर हम उपस्थित हुए हैं, उसी एक प्रक्रिया की चर्चा बारंबार कर रहे हैं कि आपका उत्साह, आपके भीतर की संकल्प शक्ति किस ओर आपको गतिमान कर रही है और किस स्नेहिल आभा के साथ आप अपनी यात्रा को देख सकते हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं में शुक्र प्रदान राशि के महानुभावों के लिए प्रमुख परिवर्तन की गतिविधियां जब सामने हो तो प्रथम भाव की यात्रा यानी व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जो ओवरऑल एस्पेक्ट्स होते हैं वो किस तरह की अप्रोच को यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये डिस्कशन आपके सामने हम रखेंगे। आप देखिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति शुक्र हैं वो चतुर्थ भाव में है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी इस बार खर्च बढ़वा रही है क्योंकि 4-10 का संबंध शुक्र अपने राशि स्थान से बनाएंगे और साथ में ही शुक्र का दृष्टि संबंध मंगल के साथ में जुड़ा हुआ। मंगल नीचस्थ ज़रूर हैं परंतु साथ में ही 6 दिसंबर 2024 से वक्री रहेंगे। तो इसी वजह से आपने कामकाज किया, उसका मुनाफा प्राप्त हुआ और आपने भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाया। ये स्थितियाँ आपके सामने हैं। तो वहीं घर परिवार की ओर से कुछ न कुछ मदद की स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है, यानी कि आपको यहाँ अपने पक्षीय सामर्थ्य के साथ में उन तक रुपए पैसों के आधार पर किसी और प्रक्रिया के साथ में पहुँचना पड़ सकता है, उसकी तैयारी रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो डिसाइसिव मोमेंट्स पर प्रेजेंटेशन आदि की अप्रोच होती है वो आपके माध्यम से देखते ही बनती है। अत्यधिक व्यवस्थित एवं शानदार स्थितियां सामने हैं। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करती हुई अप्रोच और कोई भी ऐसा कार्य विषय जहां पर आपकी रचनात्मकता की यानी नएपन की आवश्यकता होती है, वो प्रक्रियाबद्ध चरण आपके साथ बेहद शानदार है और वस्तुतः व्यवस्थित स्थितियों को निर्मित करता चला जाता है जिसमें कोई भी दुराव के आशय आपके समक्ष उपस्थित रहने वाले नहीं हैं। ये भाव मंतव्य स्पष्ट करके चलिएगा। कुल जमाजोड़ ओवरऑल कॉन्फिडेंस की अप्रोच भी शानदार क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध प्रथम भाव के साथ भी है और प्रथम भाव के अधिपति के साथ में भी। इसी वजह से अटमोस्ट पॉजिटिविटी, किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी मुलाकात की तरफ जा रहे हैं, कोई ऐसे कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं जहां अनुभव नहीं था, तो वहां से भी सारगर्भित तौर पर बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती हुई कही जा सकती है। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो आप देखिएगा कि द्वितीय भाव में बुध की स्थितियां यहाँ पूरे ही महीने के अंतराल के साथ में चलायमान। वहीं पर जो महत्वपूर्ण बात है, शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति एवं राहु का दृष्टि संबंध यहाँ धन भाव के साथ में जुड़ा हुआ है और वहीं धन भाव के अधिपति 6 दिसंबर के बाद से भले ही कर्क में रहें परंतु वक्री हो जाएंगे, उच्च के बराबर फल देने वाले होते हैं। आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में है, बेहतरी है, परंतु ये गौर कीजिएगा कि वाणी की तलखी संबंधों के साथ में दिक्कत लेकर आ सकती है। यहाँ पर शुरुआती 15 दिनों में बुधादित्य भी बना रहने वाला होगा क्योंकि सूर्यदेव की भी जो यात्रा है वो एक तरह से लाभेश होकर धन भाव के साथ रहेगी। तो ये जो शुरुआती पखवाड़ा है 1 से 15 दिसंबर तक के अंतराल का अत्यधिक व्यवस्थित भी कहा जाता है और आर्थिक पक्ष के साथ में गुंजाइशों को सौंपता हुआ भी कहा जाता है। सोलर संबंधी कार्य क्षेत्र में भी कोई भी अलग अप्रोच आप यहाँ लेकर चलना चाहते हैं ज़रूर चलें। संपत्ति को लेकर घर परिवार के साथ में विवाद चल रहा था या फिर पत्नी पक्ष के साथ में ही बातचीत चल रही थी कि इस एसेट को परचेस करने की तरफ जाएं या इस एसेट को सेल करने की तरफ जाएं, एक बिंदु पर सहमति बन ही नहीं पा रही थी, वहाँ
अब आपके लिए गुंजाइशें सकारात्मक पक्ष के साथ कही जाएंगी। भाग दौड़ है, परंतु उस भाग दौड़ के मध्य धनागमन बेहद शानदार है। पराक्रम भाव देखिए 16 से 31 दिसंबर की यात्रा के साथ में जो सूर्यदेव की स्थिति, हालांकि 14 है 15 जनवरी तक सूर्यदेव की यात्रा यहाँ धनु के साथ में ही, परंतु इस समय अंतराल के साथ, क्योंकि हम दिसंबर की वार्ता कर रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप सक्रिय नहीं थे, प्रयास कर रहे थे कि सक्रिय हों, वहाँ अटमोस्ट पॉजिटिविटी। तो वहीं दूसरी बात ये गौर करें कि पराक्रमेश अष्टम भाव में है, आप विदेश संबंधी किसी भी नौकरी पेशा जीवन के साथ में हैं, आउटसोर्सिंग को रिलेट करती हुई अप्रोच के साथ में है, या फिर कोई भी इंटेंस रिसर्च के साथ में आपकी प्रोफाइल जुड़ी हुई है, तो वहाँ से भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके रिफ्लेक्सेस के साथ में निकल कर आती चली जाती है। इस एक प्रक्रियाबद्ध चरण को अपने साथ लेकर चलिएगा। तो वहीं पर घर परिवार के साथ साथ यहाँ जो मित्रों के साथ संबंधों की स्थितियाँ होती है वो कहीं पर भी नाजुक दौर में पहुँचने वाली नहीं हो, ये गौर कीजिएगा। यात्राएं यहाँ थकावट लेकर आ सकती हैं। चतुर्थ भाव मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ने की तैयारी है। इंटीरियर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं आप, तो जो एक नई नज़र आपको मिल रही है वो कामकाज में और अधिक व्यवस्थित करवाने वाली होगी। आपके लिए यहाँ पर जो आजीविका का कोई नया माध्यम विकसित करना होता है, तो गौर कीजिएगा प्रथम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में है, और तुला राशि के महानुभावों के लिए योग कारक शनिदेव चतुर्थेश और पंचमेश होकर पंचम भावस्थ क्रम के साथ है, और वो भी राहु की नक्षत्रीय परिधियों के साथ में है। अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। मदर की हेल्थ को लेकर यहाँ ठीक ठाक पोजीशंस है, दुविधा नहीं। कॉमर्शियल व्हीकल को रिलेट करता हुआ या लग्जरी व्हीकल को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग प्रोसेस आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ से भी इंटेंस पॉजिटिविटी रहने वाली रहेगी। चिंताओं के सिरे उजागर बिल्कुल भी नहीं है। पंचम भाव देखिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में यहाँ बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। 27 दिसंबर 2024 तक के समय अंतराल में, जब तक शनिदेव राहु के नक्षत्र में है, यहाँ पर आप कंफ्यूज अप्रोच में कोई भी पोजीशन को अपने साथ में लेकर चलने वाले नहीं हो, भले ही वो एजुकेशन हो या फिर स्टॉक मार्केट। भटकाव के सिरे सबकॉन्शियस फियर की वजह से सामने आ सकते हैं। आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ हैं, बेटरमेंट है। संतान पक्ष के साथ शुरुआती 27 दिनों में छोटी छोटी बातों के साथ में मन मुटाव रखने से बचिएगा। बातचीत बंद कर दी जिससे उनको सबक मिले, उन्हें उल्टा मौका मिल रहा है कि गैप आ गया है, चलिए हम अपने हिसाब से चलते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं से दूरी बनाकर रखें। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी है, श्री कृष्ण भक्ति के साथ निरंतर आप जुड़े रहिएगा। तो वहीं पर लंबी दूरी की कोई भी प्लानिंग करनी है, यहाँ दूरी से अर्थ समय से है, वर्षों की प्रक्रिया से है, वह आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स इवॉल्व हैं। 6th हाउस के साथ में राहु है। नर्व्स को रिलेट करते हुए कंसर्न से ध्यान रखिएगा। तो वहीं पर लोअर बैक पेन को रिलेट करते हुए शिकायत लंबे समय से रही है, तो वहाँ से भी सावधानी बरतने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। यहाँ रोग और शत्रुहंता योग बना हुआ है, इसी वजह से आपकी भागदौड़ में हल्की फुल्की शारीरिक अव्यवस्थाओं का आना, इसके अलावा कोई और दिक्कत दुराब नहीं। शत्रुपक्ष हावी नहीं है यहाँ पर। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ अटमोस्ट पॉजिटिविटी। तो वहीं पर बृहस्पति वक्री है। अगर आपकी कुंडली में जन्म कालिक आधार पर भी बृहस्पति वक्री हैं, तो इस समय अंतराल में कोई भी ऋण आदि की तरफ जाना चाहते हैं, जिसे लोन का भी नाम दे दिया जाता है, ऐसी स्थितियों में आप जा सकते हैं, अन्यथा संभलिएगा। सप्तम की चर्चा करते हैं, तो सप्तम के अधिपति यानी गृहस्थ के अधिपति यहाँ दशम भावस्थ क्रम में शुरुआती 6 दिन कुछ हद तक कलहपूर्ण आधार सामने आ सकता है। खुद को जस्टिफाई करने से बचिएगा। 6 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गृहस्थ पक्ष का पूरा सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। उनकी ओर से सुखद खबरें भी सामने निकल कर आ सकती है। चतुर्थ भाव और सप्तम भाव और दशम भाव का आधार इतना प्रभावी है कि आप एक मुख्य आधार पर जिस विषय को अपने साथ में लेकर आना चाह रहे थे कि घूमने की तरफ जाएं या फिर कोई वस्तु लेने की तरफ जाएं या फिर इसे इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाएं, ये सारी प्रक्रिया धनागमन के साथ जो राय शुमारी में बननी चाहिए बेटरमेंट में है। ये गौर कीजिएगा
कि यहाँ पर जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर लंबे समय से नहीं जा पा रहे थे, अलग अलग रहने की व्यवस्थाएं थी, वहाँ पर भी अब एक इंटेंस पॉजिटिविटी आती है। परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में इस समय काफ़ी हद तक आप संभल कर चलिएगा। फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज अटमोस्टली पॉजिटिव है। तो वहीं 8th हाउस, देखिए बृहस्पति वक्री है, तो वहीं अष्टम, द्वादश, द्वितीय, चतुर्थ के साथ में इनका संबंध है। विदेश संबंधी कार्यों में घर्षण ज़रूर है, परंतु उस घर्षण के साथ में खुद को आप लेकर चलते चले जाइएगा। दुविधा मनस बिल्कुल भी नहीं रहें। कल की चिंताओं को छोड़कर आज पर पूरे तरीके से एकाग्रता रखने की ज़रूरत रहेगी आपके लिए। जो भी महानुभाव IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी कोर्स आदि की प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ रिफ्लेक्सेस में आते चले जाते हैं, कोई भी दुविधा नहीं है। वहीं पर बृहस्पति वृद्ध ग्रह हैं, अष्टम भाव में है, इसलिए निर्णय में कई बार आपके द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा समय लग सकता है, परंतु उसे भी बेहतर माने। नवम भाव, देखिए भाग्य का सहयोग यहाँ ठीक ठाक है, बहुत विशेष नहीं है, परंतु नवमेश को पुनः बृहस्पति देख रहे हैं। इसी वजह से जो यहाँ पर आपकी कर्मशीलता है वो बढ़ रही है। लोगों के सहयोग की गुंजाइशों को टटोलने की बजाय आप अपनी यात्रा को सार्थकता के क्रम के साथ में देखने की पूरी प्रतिध्वनि रख कर चल रहे हैं। ये एक इंटेंस पॉजिटिविटी आपके साथ में है। ये गौर करते चले जाइएगा कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में मैनेजमेंट को रिलेट करता हुआ कोई भी बेस है वो पॉजिटिव है। अपनी फिलॉसफी किसी पर भी थोपने का प्रयत्न आप बिल्कुल नहीं करें। 10th हाउस के साथ में यहाँ मंगल की स्थितियाँ हैं। अनुशासित होने की प्रक्रियाओं के साथ में आप हैं, परंतु वही नवम भाव के साथ की गई चर्चा यहाँ भी निकल कर आती है। हम अनुशासित हैं, हम अपने कार्य के साथ में बड़े ही गहन मनन में हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उस निगाह के साथ में देखना ठीक नहीं है, इससे मुक्त रहिएगा। पिता के साथ वैचारिक संघर्ष निकल कर आ सकते हैं, संभलें। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी प्रमुख परिवर्तन का संकेत मिल रहा है, जहां स्थान परिवर्तन है, जहां से आपको शर्तें लागू होने वाली स्थितियों के साथ में कोई भी प्रक्रिया मिल रही है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा था कामकाज में, अब एक अवसर है जहां कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आप बढ़ सकते हैं। उस यात्रा को अपने साथ आप गतिमान करने का प्रयत्न करें और ख़ुद को मैनेज करने वाली अप्रोच के साथ में बहुत ज़्यादा खुद को बाउंडेड करने से बचिएगा। लाभ भाव, लाभेश का पहले धन भाव में होना, फिर पराक्रम भाव में होना, अनूठी यात्रा है, बेहतर प्रक्रिया है। आर्थिक पक्ष के साथ में तीव्र गामिता आपके लिए मौजूद है, तो वहीं पर आपके लाभ का पुरुषार्थ भी निरंतर निकल कर आ रहा है। जब व्यक्ति को लाभ हो वो दान पुण्य की ओर जाए, दान से जुड़ा हुआ पुण्य है, वो लोगों की मदद के साथ सार्थकता में जाए, वो अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को अधिक से अधिक समझाइश के साथ में उनकी यात्रा को बेहतर बनाने वाला हो, तो वो है लाभ का उदय, और वो पूर्णतः आपके लिए नज़र आता है, यानी सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। 12th हाउस के साथ में केतु है। केतु की स्थितियाँ व्यक्ति को यहाँ ज़बरदस्ती के खर्चों से जाती हुई प्रक्रियाओं में डिटैच करती है। ये पॉजिटिविटी आपके लिए है। विदेश संबंधी कार्य स्थितियों में इस महीने स्थिर रहिएगा, तो लंबे समय की प्रक्रियाओं में आप काफ़ी हद तक बेहतरी स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। मन में उपजे हुए भय चिंताओं की ओर आपको बहुत अधिक ग्रसित कर सकते हैं, परंतु आप वहाँ से भी बचने की पूरी तैयारियों के साथ में चलायमान हैं। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। कोटिशः आभार।